कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि हम बेहद ही खराब हालात में हैं। हमें लॉकडाउन से बाहर निकलने के लिए एक रणनीति तैयार करनी पड़ेगी। इससे पहले हमारी चिकित्सा व्यवस्था को पुख्ता करना होगा। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सबसे बड़ी ताकत टेस्टिंग है। इसको बढ़ाना सबसे अधिक जरूरी है। राहुल ने कहा कि इस लड़ाई को निचले स्तर तक ले जाना है। इसके लिए प्रधानमंत्री को जिले और ब्लॉक की चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान हालात में सांसद कोष को फ्रीज करना बड़ी बात नहीं है। राहुल ने कहा कि जिस स्पीड से राज्यों को पैसा पहुंचना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि खाने पीने के सामान की कमी आ रही है, ऐसे में गोदाम खोल देना चाहिए, इसमें राशन कार्ड नहीं देखा जाए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी लगातार सरकार को सुझाव दे रहे हैं, लेकिन सरकार के नहीं मानने के सवाल पर राहुल ने कहा कि हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। क्रेडिट भले ही कोई और ले ले, लेकिन इन हालातों से देश को निकाला जाना चाहिए। कोविड वायरस से लड़ने के लिए मेन जो हमारी फोर्स है वो स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। जो केरला में सक्सेस, वायनाड में जो सक्सेस हुई है, वो बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की मशीनरी है वो इफेक्टिव काम कर रही है। तो मेरा एक सजेशन है कि कोविड के खिलाफ जो लड़ाई हो वो टॉप डाउन ना हो, वो बॉटम अप हो। और प्राइम मिनिस्टर, जो स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको एम्पावर करें। प्राइम मिनिस्टर का रोल आर्मी को एम्पावर करने का है, फोर्सेस को एम्पावर करने का है, स्टेट्स को पैसा पहुंचाने का है। जहां तक एमपी लाइट की बात है, ठीक है, वो मतलब मेजर बात नहीं है इस सिचुएशन में। इस सिचुएशन में मेजर बात यह है कि हम मिलकर एक साथ लड़ रहे हैं। हम जो हमारे जो एसेट्स हैं उनको यूटिलाइज कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट्स, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको हम इफेक्टिवली यूटिलाइज कर रहे हैं। जो हमारी जनता है उसको हम एडिक्वेटली यूटिलाइज कर रहे हैं। तो उस पर हमारा फोकस होना चाहिए। टेस्टिंग पे मैंने कहा, देखिए अब जो हुआ हो गया उसको भूल जाइए, क्योंकि यहां पे अब हम ऐसे लेवल पे पहुंच गए हैं कि ये अब इमरजेंसी सिचुएशन हो गई है। तो मुझे ये कहना कि भाई ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो मैं नहीं करना चाहता हूं। जो किया किया, जो नहीं किया नहीं किया। अब आगे देखते हैं और मिलकर हिंदुस्तान यूनाइट होके इस चीज से लड़े, और इससे देश को भी फायदा होगा। फूड का एक सेफ्टी नेट तैयार कीजिए। न्याय योजना, डायरेक्ट पैसा 20% सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डालिए। प्रीएम्प्टिवली कीजिए, क्योंकि ये जो हमारी सबसे गरीब लोग हैं, जो वीकर सेक्शंस हैं, जो मैन्युअल लेबरर्स हैं, इनको प्रॉब्लम आ गई है और आएगी। तो प्रीएम्प्टिवली फूड नेट बनाइए। मिनिमम न्याय योजना नाम मत यूज कीजिए, कोई और नाम दे दीजिए, बट मिनिमम फाइनेंशियल नेट तैयार कीजिए। बेरोजगारी आने वाली है, शुरू हो गई है, और जबरदस्त तरीके से लोग बेरोजगार होंगे। ठीक है, सेंट्रल जो रोजगार देते हैं कौन है? एसएमई, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री। उनके लिए आप एक डिफेंसिव पैकेज तैयार कीजिए, उनको प्रोटेक्ट करने का पैकेज तैयार कीजिए। हमारी ऐसी कंपनीज हैं जो कनेक्टेड कंपनीज हैं, स्ट्रेटेजिक कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज हो सकती हैं, उनके लिए आप प्रोटेक्शन तैयार कीजिए। तो ये हुई इकोनॉमिक साइड पे। अब डिजीज साइड पे आप लॉकडाउन के बाद आपकी एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या होगी? आपकी टेस्टिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी? आपकी मेडिकल स्ट्रेटेजी क्या होगी? आप पीएचसीज को, हॉस्पिटल्स को रैंप अप कैसे करोगे? क्योंकि आपको वो लॉकडाउन खुलने से पहले करना पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन के बाद डिजीज का अपटेक होगा, डिजीज बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो आपको अग्रेसिवली उसको काउंटरैक्ट करना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूं कि ये डिलेड एक्शन नहीं होना चाहिए, ये इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। मुझे काफी दुख हो रहा है कि आज तक जो
फूड सप्लाई हमारा गोदाम में है वो लोगों के हाथ में नहीं पहुंचा है। देखिए, इसमें बाकी देश जो कर रहे हैं और हम जो कर रहे हैं, मुझे फ्रैंकली बाकी देशों के ऊपर वारी नहीं है। मैं जो हिंदुस्तान कर रहा हूं उसमें इंटरेस्टेड हूं, और मैंने कहा कि काफी एरियाज हैं जिन पर हमें सोचना है, जहां हमें सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। एक बहुत बड़ा एरिया टेस्टिंग, दूसरा एरिया जो हमारे ऊपर फाइनेंशियल इंपैक्ट आने वाला है उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, तीसरा एरिया जो फूड शॉर्टेज आने वाली है उस पर हमारी स्ट्रेटजी क्या है, चौथा हमारा जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस जो हैं, जो हमारे 40% रोजगार देते हैं देश में, उनके लिए हमारा प्रोटेक्शन प्लान क्या है। मुझे नहीं लगता कि बाकी देश हिंदुस्तान जितने कॉम्प्लिकेटेड हैं, हिंदुस्तान जितने बड़े हैं, तो हमें इन चीजों को प्रोएक्टिवली अपफ्रंट सोचना पड़ेगा और एक्शन करना पड़ेगा। ये तो अगर देखिए, ये जो लड़ाई है ये अभी शुरू हुई है, इसमें आज विक्ट्री डिक्लेयर करना बहुत गलत काम होगा, क्योंकि ये लंबी लड़ाई है और इस लड़ाई को सिस्टमैटिकली आस्ते आस्ते लड़ना पड़ेगा।